हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में यहाँ पे मैं दो फंड्स को कंपेयर करने वाला हूँ। दोनों फंड्स में से कौन सा फंड ज़्यादा बेटर है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे वीडियोस को काफ़ी प्यार दिया है, जिसमें मैंने कंपैरिजन वीडियो आपको समझाए थे, दिखाए थे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपके साथ कंपैरिजन वीडियो ही लेके आया हूँ, जिसमें हम कंपेयर करेंगे दो फंड्स को, जिसमें से हम एक फ़ंड को लास्ट में चूज़ करेंगे कि हाँ ये फ़ंड हमारे लिए बेहतर है। तो बिना देरी के शुरू करता हूँ मैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ किस कैटेगरी के विषय में। मैं बात कर रहा हूँ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के विषय में, जिसमें हमारे पास दो फंड होने वाले हैं। जो इसमें पहला होने वाला है JM फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दूसरा फंड रहने वाला है हमारा पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आप सभी इन दोनों फंड के नाम से परिचित होंगे, और अगर नहीं परिचित हैं तो आज इसके डेटा और इनके नाम दोनों से आप परिचित हो जाएंगे। JM फ्लेक्सी कैप फंड की अगर हम बात करते हैं तो ये फंड 2013 में शुरू हुआ है, और BSE 500 इंडेक्स इसका बेंचमार्क हो जाता है। इसने अभी तक 17.81 का यहाँ पे रिटर्न प्रोवाइड किया है अपने कस्टमर्स को। इसने अभी तक 17.81 का रिटर्न प्रोवाइड किया है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का ये फंड है। एक्सपेंस रेशियो 0.53% का लगता है, जो कि कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो से काफ़ी कम है। फंड साइज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 5,990 करोड़ का इसका फंड साइज हो जाता है। ओपन एंडेड फंड है, रिस्क ग्रेड एवरेज है, रिटर्न ग्रेड हाई है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्या होती है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैं कई बार फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को आपको समझा चुका हूँ कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्या होती है, किस तरीके से इसमें फंड मैनेजर काम करता है। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर और फॉलोवर हैं तो आपको पता होगा। अगला हमारे पास यहाँ पे है कि ये कितने रुपए से यहाँ पे इसकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे 1,000 रुपये से कर सकते हैं, मिनिमम SIP 100 रुपये से कर सकते हैं, और मिनिमम विड्रॉल 500 रुपये का यहाँ पे आप कर सकते हैं। एग्जिट लोड की अगर हम बात कर लेते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगता है अगर आप 30 दिन के अंदर पैसा रिडीम करते हैं। वहीं बात कर लें CAGR की, तो यहाँ पे एक साल में -2.92% का, 3 साल में 24.54 और 5 साल में 26.85 का यहाँ पे CAGR देखने को मिला। जिसमें कैटेगरी एवरेज की अगर हम बात कर लेते हैं तो कैटेगरी एवरेज, इसमें जो कैटेगरी एवरेज है वो एक साल में पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। 3 साल में इसने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है लगातार, 3 साल और 5 साल में कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। लेकिन हाँ, पहली साल में ये फंड कैटेगरी एवरेज को बीट किया, ये उसके बराबर भी नहीं खड़ा रह पाया। ये सारी बातें हमें जानने योग्य हैं, तो हमें बहुत ध्यान से इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं SIP रिटर्न की, तो यहाँ पे SIP में आपको एक साल में 8.08, 3 साल में 20.36, 5 साल में 27.21 का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। इक्विटी में 98.97 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, डेट में 0.11 का, अदर्स 0.92 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। सेक्टर वाइज यहाँ पे देखते हैं तो फाइनेंशियल में 24.52, सर्विसेज में 19.36, कैपिटल गुड्स में 8.13, टेक्नोलॉजी में 7.99, ऑटोमोबाइल्स में यहाँ पे 7.27 और अदर्स में 32.73 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में यहाँ पे लार्ज कैप में लगभग यहाँ पे 70% के ऊपर का इन्वेस्टमेंट है। मिड कैप में 21.67, स्मॉल कैप में 3.98 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे टॉप होल्डिंग्स की, तो यहाँ पे सितंबर 25 के हिसाब से डेटा देखते हैं तो यहाँ पे ICICI बैंक में 4.95 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं अगस्त 25 की, तो यहाँ पे 5.17 का इन्वेस्टमेंट ICICI बैंक में देखने को मिल रहा है, जो कि सितंबर 25 में थोड़ा सा कम किया गया। रिस्क रेशियो की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन में हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, बीटा में भी हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। शार्प रेशियो ठीक है, टेन्योर रेशियो भी ठीक है, और अगर हम बात करें अल्फा और रिटर्न वाइज भी, तो ये फंड ओके परफॉर्म कर रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम वॉलेटिलिटी की बात करते हैं तो फंड में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। ये तो बात हो गई JM फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। अगला फंड है हमारे पास पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। मैं यहाँ पे आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्या होती है।
फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को हम यहाँ पे शॉर्ट में समझ लेते हैं। जो लोग यहाँ पे नए देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी होती है जिसमें जो फंड मैनेजर है उसको काफ़ी फ्रीडम दी जाती है कि जब मार्केट वॉलीटाइल होती है तो वो किस फंड में, किस कैटेगरी में, मतलब किस लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में या फिर मिड कैप में, तीनों कैटेगरी में से किसी में भी अपने जो इन्वेस्टमेंट एलोकेशन है उसको वो एलोकेट कर सकता है। तो यहाँ पे ये फ्रीडम इसको इस कैटेगरी में दे दी जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे जो रिस्क मैनेजमेंट है वो भी कम होता है, रिटर्न जो होता है वो भी हाई मिलता है, और फंड मैनेजर के पास एक पूरी अथॉरिटी होती है कि वो आपको अच्छा रिटर्न कमा के दे सकता है। इस वजह से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी एक अच्छी कैटेगरी के रूप में जानी जाती है। कोई क्वेश्चन होता है आप पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अपने फंड की तरफ। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड की अगर हम बात करते हैं, मई 2013 में शुरू हुआ है। बेंचमार्क निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स इसका बेंचमार्क होता है। अभी तक इसने 19.89% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। फंड कैटेगरी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है। एक्सपेंस रेशियो 0.63 का है जो कि कैटेगरी एवरेज से कम है। फंड साइज की बात करते हैं तो 1,19,723 करोड़ का है। बात करते हैं जेएम फ्लेक्सी कैप की, तो जेएम फ्लेक्सी कैप जो है वो कंपैरिजन अगर हम बात कर लें पराग पारेख फ्लेक्सी कैप की, तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप के कंपैरिजन में जेएम फ्लेक्सी कैप एक कम एक्सपेंस रेशियो में आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। इनको यहाँ पे सिर्फ कम एक्सपेंस रेशियो ही देखना चाहिए, नहीं, हमें यहाँ पे और चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर हम फंड साइज की बात करते हैं तो फंड साइज यहाँ पे 1,19,723 करोड़ का देखने को मिलता है। ओपन एंडेड फंड है, रिस्क ग्रेड लो है और रिटर्न ग्रेड भी अबव द एवरेज है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पे 1,000 रुपये से मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है और मिनिमम SIP 1,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। वहीं पे अगर विड्रॉल की बात करते हैं तो 1,000 रुपये से यहाँ पे मिनिमम विड्रॉल रहता है। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो एग्जिट लोड यहाँ पे अगर आप 1 साल के अंदर में पैसा रिडीम करते हैं तो आपको 2% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना पड़ेगा। CAGR की बात करते हैं तो 1 साल में 10.17, 3 साल में 22.60, 5 साल में 23.36 का CAGR देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कैटेगरी एवरेज की, तो 1 साल, 3 साल और 5 साल लगातार कैटेगरी एवरेज को ये फंड बीट कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट इस फंड को मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं जेएम फ्लेक्सी कैप की, तो पहली साल उसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया था। SIP रिटर्न में 1 साल में 14.73, 3 साल में 22.55 और 5 साल में 25.10 का रिटर्न देखने को मिलता है। यहाँ पे भी जेएम फ्लेक्सी कैप से अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो इक्विटी में 74.81%, डेट में 22.45, अदर्स में 2.74 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल में 25.71, सर्विसेज में 10.48, ऑटोमोबाइल में 8.06, टेक्नोलॉजी में 6.10, एनर्जी में 5.99 और अदर्स में 43.66 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। लार्ज कैप में देखते हैं तो लगभग 70% से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है। मिड कैप में 21.67, स्मॉल कैप में 3.98 और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं टॉप होल्डिंग्स की, तो यहाँ पे HDFC बैंक में टॉप होल्डिंग देखने को मिलती है, जिसका एलोकेशन की बात करें तो 8.08 का एलोकेशन देखने को मिलता है, जो कि अगस्त 25 में अगर हम देखें तो 7.93 था, जिसको बढ़ा के 8.08 किया गया। रिस्क रेशियो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा है, बीटा अच्छा है, शार्प रेशियो अच्छा है, टेनर रेशियो भी अच्छा है और रिटर्न वाइज भी फंड अच्छा है और अल्फा भी इसका अच्छा देखने को मिलता है। तो ये था हमारा पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। अब हम बात करते हैं कि दोनों में से कंपैरिजन में बेटर कौन सा है। तो दोनों फंड को हमने कंपेयर किया, आपके सामने सारे डेटा को मैंने रखा। अब यहाँ पे अगर मैं अपनी राय दूं तो यहाँ पे मुझे सारे डेटा देख के मुझे यहाँ पे पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड जेएम फ्लेक्सी कैप फंड से अच्छा लगता है, सही देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड बुरा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कंपैरिजन की, तो कंपैरिजन में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा बेटर परफॉर्मर रहा है। तो यहाँ पे जो लोग भी पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिंदास इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो लोग भी जेएम फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना लॉन्ग टर्म जर्नी को स्टार्ट रखें, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा।
फंड थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है, मतलब जब मार्केट डाउन या फिर ऊपर जाएगी तो जो मार्केट उसके बीच का समय होता है जिसमें मार्केट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में रहती है, वॉलेटाइल रहती है, तब वहाँ पे आपके जो पैसा है वो काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है। बस इतनी ही दिक्कत यहाँ पे हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें आपके लिए कोई इफेक्ट नहीं डालेंगी। लेकिन जो लोग नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पराग पारेख को एक बार ध्यान दे सकते हैं। आपका क्या मानना है, आपका क्या सुझाव है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पसंद आया है वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे कि वीडियो लोगों तक पहुंचे और ये जागरूकता बढ़े। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।